हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपेन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बनाने हैं, वो भी नया जो बुक प्रिंट हुआ है उसके हिसाब से। तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दिया गया 11.1। जी हाँ बच्चों, तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत ही आसान से ये चैप्टर है, बस फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जो कि आपको इस एक्सरसाइज को बनाने में हेल्प करेगा। वो वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ पहले फॉर्मूला को पहले समझ लेने हैं और पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं जो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। देखो बच्चों, क्या है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये मान लीजिए सर्कल्स हुआ, ठीक है ना। अब सर्कल्स के अगर पूरे एरिया की अगर बात करें तो जो इनसाइड जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरे इनसाइड जो पार्ट दिख रहा है, एरिया हमेशा इसके अंदर का निकलता है, ठीक है ना। अंदर में जो पार्ट दिख रहा है इसके हम लोग क्या निकालते हैं, पूरा एरिया निकालते हैं। अगर एरिया ऑफ सर्कल्स की अगर बात किया जाए बच्चा, अगर एरिया ऑफ सर्कल्स की बात किया जाए तो एरिया ऑफ सर्कल जो कि आप लोग को मालूम होगा पहले से, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको तो ये फॉर्मूला ये याद होना बहुत जरूरी है, सबसे आसान फॉर्मूला है। और सेकंड अगर फॉर्मूला की अगर बात करें बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए हम इस बाउंड्री की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। अगर इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स की बात करें, बाउंड्री जो कि पैरामीटर होता है, वैसे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो मैंने जो सिर्फ सर्कल चैप्टर था मैंने उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री, लेकिन ये है सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स की अगर बात करें बच्चा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो आपने ये दो फॉर्मूला देख लिया। अब उसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि हम लोग को अभी देखने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे अब सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। तो सेक्टर क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए सर्कल्स हुआ, ठीक है, सेंट्रल एंगल, मतलब यहाँ पे सेंटर पे मान लीजिए अगर दो रेडिया इस तरीके से बना दिए और यहाँ पे कोई एंगल बना रहे, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल एंगल ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन इसका सेक्टर, तो सेक्टर किसको कहते हैं, जहां पे रेडियस की बात होगा, एंगल्स की बात होगा, ये आपको जो पूरा जो हमने येलो कलर का बना दिया, ये पूरा का पूरा क्या होगा, तो सेक्टर होगा। तो यहाँ पे तीसरा जो फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अगर आपके हैं तो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास अगर सेंट्रल एंगल नहीं दिया हो, मान लीजिए अगर आपके पास सेंट्रल एंगल ना दिया हो बच्चा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो आपको एरिया ऑफ सेक्टर के लिए लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लगा लो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला, लेकिन हाँ उसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क, यूं कहे तो वो आप लेंथ ऑफ आर्क निकालने का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप ऐसे करके लगा सकते हो, 1/2 इंटू आर इंटू एल। एल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर आपसे एल की बात पूछा जाए तो एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए अगर ये सर्कल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए ओ है, ए है और ये बी है, और यहाँ मान लीजिए सी, इस तरीके से यहाँ से जो ए सी बी की अगर बात कर रहे हैं, एसीबी आर्क का अगर इसके अगर निकालना है, हाँ इस बार अगर आपका एंगल दिया होगा, जैसे ये फॉर्मूला कहाँ पे आप यूज कीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, जहां पे अगर आपके पास एंगल ना दिया हो, मतलब सेंट्रल एंगल नहीं दिया होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का यही फॉर्मूला आप यूज कर लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लेंथ ऑफ आर्क, अच्छा इससे जो कोई फॉर्मूला नंबर 4 है, इससे आप भी निकाल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क, और इससे भी निकाल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको सेंट्रल एंगल मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो दोनों आपके लिए आसान है, मतलब दो भी आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस का सिचुएशंस क्या है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई कर लेने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला देते हैं, यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो आप लिखिएगा थीटा
बाय 360 इंटू बनेगा 2 पाई आर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है। पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, या तो 22/7 लिखो या तो 3.14 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो लगभग में कम से कम इतने फॉर्मूला तो आपको याद रखने ही रखने। बाकी बात आप जूनियर क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है ना, वही अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ, अगर मान लीजिए इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ तो मे भी हो सकता है आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का भी बात किया जाए। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 6 हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ अगर कहें इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, √3/4a²। ठीक है बच्चों, अब वही मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मैंने बता दिया 1/2 बेस इनटू हाइट आप निकाल लेना। हाँ, इस चैप्टर को बनाने के लिए हो सकता है कहीं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें हम लोग को मान लीजिए अगर हाइट ना दिया हो, ठीक है ना, बेस ना दिया हो मुझे, लेकिन एरिया निकालना होता है, तो उस केस में आप ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। जो एक्सरसाइज 11.1 की अगर बात कर रहे हैं तो देख लेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ बच्चों आपको कुछ ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए जो 1 मिनट में कितना डिग्री फॉर्म करता है, तो आप लिखिएगा 1 मिनट में होता है 6 डिग्री। कितना होता है, 6 डिग्री होता है, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितना बनाता है, 6 डिग्री आपका एंगल बनाता है। जैसे कैसे बनाता है, जैसे मान लीजिए आप ये सर्कल के हिसाब से बनाओ, यहाँ 3 बजा दो, यहाँ बजा दो 12। आपको पता है 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करेंगे ये 90 डिग्री होता है, और फिर यहाँ पे 1 बजा, ये 2 बजा, तो 30 डिग्री के हिसाब से हुआ 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब मान लीजिए 12 से 1 के बीच में अगर बात करें तो 5 मिनट का भी तो बात होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से 12 से 1 के बीच में अगर 5 मिनट है और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री की बात हो रहा है, 30 को अगर आप 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना डिग्री निकल के आएगा, 6 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो बेसिक मैंने फॉर्मूला दिया है, तो आपको इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए कम से कम इतने सारे फॉर्मूला, लगभग सारे तो नहीं है, लगभग में 7-8 लगभग में फॉर्मूला आपको मैंने दिया, और ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद हो गया हो तो आप समझ लो आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। कंडीशंस बस यही है जो आपको आने चाहिए, सॉल्यूशंस मतलब कैलकुलेशंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपने फॉर्मूला देख लिया। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत ही आसान है, जैसे ही यहाँ पे अगर बोल दिया एरिया ऑफ सेक्टर निकालने हैं, तो आप देख लो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है। आप वीडियो को पॉज करो, पीछे करो, देख लो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने फॉर्मूला क्या दिया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चा, लिखना सीखो गिवन। सबसे पहले गिवन लिखना होता है, तो आप गिवन लिखो। क्या दिया हुआ है, पहली बात दिया हुआ रेडियस, तो आप यहाँ पे लिख लो रेडियस। तो रेडियस आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता था आर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो आप 6 सेंटीमीटर लिख लो। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर, तो यहाँ पे सेकंड थिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल एंगल बोल सकते हैं इसको। तो सेंट्रल एंगल जो दिया है बच्चा, वो सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, तो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये आपको बात पता चल गया। आप सीधा सीधा निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सेक्टर निकालने के लिए आपके पास सेंट्रल एंगल दिया है ना, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला अगर याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे थीटा के जगह पे आपको क्या लिखना है 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखो 60/360 इंटू पाई के वैल्यू मेंशन किया यहाँ पे 22/7 लेने हैं, तो आप यहाँ पे रख लो 22/7। उसके बाद आर कितना है, रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6। अब आपको करना होगा इसका कैलकुलेशन, तो 60 को कैंसिल कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, इस 6 को इस 6 से कैंसिल कर लो, तो बचेगा 22/7। और ये एरिया अगर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में हुआ। अच्छा एक मिनट बच्चा, यहाँ पे 6 स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे एक और 6 होगा। ठीक है, एक और 6 होगा। इस 6 से तो आप इस 6 को कैंसिल कर दिए हो, लेकिन यहाँ पे 22 अब इंटू 6 ये भी हो जाएगा ना, और नीचे में यहाँ पे 7। तो आपको लग रहा है ये कैंसिल होगा, तो अगर कैंसिल होगा तो आप कैंसिल कर लेना, और नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई करो। 6 टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और 6 टू 12, और यहाँ पे हो जाएगा 13, तो 132
अब बाई कितना हो जाएगा 7 और यहां पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप चेक कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर दिया, फॉर्मूला होता है θ/360 होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई के वैल्यू आपको लेना है 22/7 लेने हैं, और आर तो पता है यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर मुझे 2 बार लिखो, या 6 का भी स्क्वायर कर सकते थे 36 आता। तो अब ये 60 को अगर इससे काटते हो यहाँ पे तो कितना निकल गया 6 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 1 6 6 क्या 36 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, अब 6 को इससे कैंसिल कर चुके हैं, और 22 इंटू 6, तो 22 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, बाय में यहाँ पे 7। ठीक है, तो यही रहा आपका आंसर। चलिए बच्चों मैं बात कर लेता हूं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, जो कि है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, लिखा फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, क्या है ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आंसर लाया 132/7 फ्रैक्शन में छोड़ दिया, हो सकता है मे बी जो आंसर आपका डेसिमल में हो, तो आप चेक कर लेना। जैसे मान लीजिए 132/7 यहाँ पे लाए ना, तो आप चेक कर लेना इसको डिवाइड करके, और उसके बाद अपने बुक से आप आंसर चेक करके देखना जी इतना उसके बराबर में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भी अगर लिख देंगे तो मेरा कोई आंसर गलत नहीं होगा। मुझे चलना होता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, इसी वजह से हम इसको इस तरीके से लेके छोड़ दिए। ये नहीं सर बुक में आंसर कुछ और है, आपका कुछ और है, कुछ नहीं, आप मैच करके देख लेना, हो सकता है डेसिमल में दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल्स हुआ, ठीक है ना, अब सर्कल का इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो आपको बस एक पार्ट के एरिया निकालना है। ठीक है, इतने पार्ट का आपको एरिया निकालना है, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, तो बाकी बात जो पार्ट होगा उसको आप क्या कर लो, इरेज, मतलब आपको बस इतनी सी पार्ट का एरिया निकालना है। ये बात समझ में आ गया क्वाड्रेंट के हिसाब से। लेकिन इसके लिए पहले यहाँ पे दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस। तो बच्चों बताओ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ जो सर्कल होता है बच्चा, वो होता है 2πr। ठीक है, क्या होता है 2πr। आप 2πr के हिसाब से अगर बात करें, वैसे तो आपको गिवन दिया हुआ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है ना, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 22, तो आप यहां पर रखो 22 इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, पाई का वैल्यू कितने लेने हैं 22/7, तो 22 ऐसे रखो इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की जगह पर हो जाएगा 22/7 इंटू क्या हो जाएगा r। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है ना, ये इक्वल्स टू में वैसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो बात वही आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं तो नीचे 1 लगा लीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है जब इक्वल्स में होता है, तो 22 से 22 को कैंसिल कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे फिलहाल तो बचेगा 1, अभी ऊपर बचेगा 2/7 और यहाँ पे r। ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2r। अब आपको क्या करना होगा, 7 से 2 को डिवाइड करना, तो 7/2 ये आपका हो जाएगा r। चाहो तो इसको डेसिमल में भी ले जा सकते हो। अब r की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए आपको पता होना चाहिए इसका जो सेंट्रल एंगल जो होगा बच्चा, इसका जो सेंट्रल एंगल की अगर बात करूं तो इसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री के हिसाब से बनेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट मैंने कितना डिग्री बनाने के लिए बोला था 90 डिग्री के हिसाब से होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री के हिसाब से लेके बनाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, आप इसके बाद यहाँ पे देखो, इसका हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, वैसे तो 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, किसका 1/2 किसका कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का। मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, अगर मैं उसको अगर 1/4 कर लूं तभी निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, देखना ये है जब मेरा सही कॉन्सेप्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई स्क्वायर, अगर क्वाड्रेंट निकालने के लिए बोला गया एक पार्ट मतलब 4 भाग का एक पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप 4 से डिवाइड कर दो कितने निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ अगर क्वाड्रेंट अगर निकालते हो बच्चा, तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो 1/4 और पाई r स्क्वायर। ठीक है,
चाहो तो सेंट्रल एंगल मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तभी भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट जो बना रहा है वो 90 डिग्री के हिसाब से बना रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैं इसमें निकाल रहा हूं, आप आंसर चेक कर लेना। तो 1/4 इंटू 22/7 हो जाएगा, 22 बाई कितना हो जाएगा 7, और आर अभी मैंने निकाला है 7/2। तो अब यहाँ पे रखो 7/2 का होल स्क्वायर, या तो आप 2 बार भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, अब 2 1 जा 2 और 2 को इसका कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11, और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा। 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 77, और 4 बचा नीचे में और 2, तो 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 77/8 हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, और हो जाएगा एरिया की अगर बात कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आप चेक कर लेना, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अगर चेक करना है तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से भी अगर आपको बना दूं, एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से भी, इस वाले फॉर्मूला से, तो वैसे ही बन जाएगा 90/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है तो 22/7 आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। वैसे देखो यहाँ पर 90 को कैंसिल कर लेते हैं तो 94 यहाँ पे 36, तो देखिए 1/4 ही आ रहा है, वहां भी मैंने क्या लगाया 1/4 ही लगाया, इसका मतलब ये है आंसर आपका क्या आएगा सेम ही आएगा। आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे तभी भी, और यहाँ पे अगर मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पायर स्क्वायर, तो पायर स्क्वायर को मैंने क्या किया 1/4 1/4 से 1/4 से मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें आप, द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन के हिसाब से, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए फॉर्मूला के हिसाब से, जो भाई मिनट हैंड मतलब होता है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है ना। तो मान लीजिए आपका ये एक तरीके से क्लॉक दिया हुआ है और बोला गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, तो मिनट हैंड का जो लेंथ दिया गया है वो बोला गया कितना 14 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस अगर हो जाएगा, अब आगे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में कितना वो एरिया को स्वेप्ट किया है वो आपको निकालना है। ये तो 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपका गिवन क्या हो जाएगा बच्चा, गिवन क्या हो जाएगा, गिवन का अगर बात करें रेडियस आप लिख लो कितना 14 सेंटीमीटर, ये तो हो गया रेडियस। वही अगर इसका सेंट्रल एंगल निकालना होगा तो 5 मिनट दिया हुआ, कितना स्वेप्ट किया है 5 मिनट, मतलब आप यहाँ पर अगर देखोगे, जैसे मान लीजिए सर्कल्स के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे 3 बजा दो, यहाँ पे 12 बजा दो और यहाँ पे 1, तो अगर 12 और 1 के बीच में 5 मिनट के हिसाब से जाता है 5 मिनट 5 मिनट्स, तो ये यहाँ से यहाँ तक स्वेप्ट किया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बोला गया है इसका एरिया निकालो, इतना एरिया। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। So in 5 minutes, in 5 minutes या मिनट्स, ठीक है ना 5 मिनट्स है क्योंकि एक से ज्यादा मिनट है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 6। इसका मतलब ये हुआ बच्चा 5 इंटू अगर मैंने 6 किया तो सेंट्रल एंगल कितना निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल निकल का आ गया 30, तो आपको निकालना है फाइंड द एरिया, कितना स्वेप्ट किया है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लागू करना है। तो एरिया ऑफ यहाँ पे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ऐसे करके लिखना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड के द्वारा कितना मुझे एरिया निकालना है। देखिए मिनट हैंड, तो आपको क्या करना होगा बच्चा, थोड़ा सा अच्छा से लिखो, मिनट हैंड के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, तो आप लगाओ θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू मैंने निकाला, यहाँ पे ये थीटा का है, सेंट्रल एंगल की बातें करें तो कितना निकल कर दिए 30 डिग्री, 30/360 इंटू पाई के वैल्यू आपको ले लेने हैं 22/7, अगर दिया हो ठीक है, नहीं दिया है तो 22/7, और आर
आर रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर या तो 14 आप 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, देखिए आप इसको कैंसिल किया जाए 31 जा 30 और 30 से इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए तो 120, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 0 0 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 12 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, 120 नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 12, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 और 3 को अगर काट देते हैं यहाँ पे 36 के हिसाब से तो 12 3 जा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/12 हुआ, अब इस 7 से इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 2 और कुछ कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 और कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 कर दो और यहाँ पे इसका हाफ कर दो, हो जाएगा 7 और कुछ कैंसिल होगा, नजर तो नहीं आ रहा है, आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो 22 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 22 इंटू 7, अब बाय में नीचे में क्या नजर आ रहा है 3, इसका मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 154 और अपॉन में 3, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, अब मीटर है तो मीटर में, तो आपका आंसर हो जाएगा यही 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चा, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोला यहाँ पे, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक सर्कल लेना पड़ेगा और सबसे पहली बात यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एंगल। देखिए इस तरीके से बोला गया, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का और राइट एंगल बोला गया 90 डिग्री के हिसाब से होता है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे निकालने के लिए माइनर सेगमेंट। तो इसका मतलब माइनर सेगमेंट जो होगा ना बच्चा, ये वाला जो रेड कलर का जो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ये आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट वाले। ठीक, इतना का। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये ओ तो है, इसको मान लेते हैं ए हुआ और ये मान लेते हैं बी हुआ। अगर मैं पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो इतना निकल का आ जाएगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं, अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर आप निकालें, ये हुआ, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया निकालो। तो बोलेंगे सर डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो एरिया पूरा सेक्टर निकाल लो और उसमें से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर लो माइनस, ये आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं क्या यार, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोला गया कोड, यहाँ पे आपको जो गिवन दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ रेडियस। तो सबसे पहली बात आप लिखो रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आपने 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। फाइंड निकालना है यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप निकालो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की बातें। तो आपको बच्चों कितना लेना पड़ेगा, थीटा की जगह पर 90 डिग्री, तो 90/360 इंटू 22/7 और आर के जगह पे कितना लेना पड़ेगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 10 दिया हुआ है। तो 90 इसको कैंसिल किया जाए, 91 जा 90, 94 जा हो जाएगा यहाँ पे, और उसके हिसाब से यहाँ पे अगर देखें 4 हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से एक बार कैंसिल करके निकालो, ऐसे करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 10 का अगर स्क्वायर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे आसान होगा कैलकुलेशन करने में। 90 को यहाँ पे कैंसिल करो, 94 जा हो जाएगा, 4 से इसको अगर कैंसिल करते हैं हाफ कर लेते हैं यहाँ पे तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 को 22 इंटू 5 जा कितना हो जाएगा 25, अब बाय में कितना हो जाएगा 7। तो अब इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर का, क्योंकि लंबा सा कैलकुलेशन बन जाएगा, फिर टाइम लग जाएगा। तो 22 इंटू 25 और डिवाइडेड बाय 7, तो लगभग में आ रहा है 78.57। तो यहाँ पे 78 पॉइंट लिखना पड़ेगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो यहाँ पे ओ ए बी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओ ए बी। अच्छा, यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/2 बेस इनटू हाइट। क्यों यहाँ पे क्यों अप्लाई करो, क्योंकि 90 डिग्री अगर बना रहा है तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बनेगा।
बनेगा ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर बनेगा तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर बनेगा इसका रेडियस। तो इसका मतलब यहाँ पे बेस और हाइट, तो बेस मान लो, अब इसको मानो इसको मानो, दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो फॉर्मूला लगाएंगे ही लगाएंगे। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 10, हाइट कितना हो जाएगा 10, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो हो जाएगा 5। तो कितना निकला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा बच्चा, यहां पे निकालना है माइनर सेगमेंट का, निकालना है ना। तो माइनर सेगमेंट के लिए मैंने अभी क्या बताया, जब पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मान लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर आप निकाल देते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर लेते हो तो निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे निकालो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट अगर निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि AOB है उसमें से आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाले हो 78.57, इसमें से माइनस कर लो 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो यहाँ पे 50 घटाना है तो 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल का आ जाएगा सेगमेंट का। ठीक है, तो ये तो निकल का आ गया सेगमेंट का। लेकिन बच्चों आपको निकालना है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा बता देता हूं, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से, या तो एक उपाय और है, अगर ये 90 डिग्री अगर है, ये अगर 90 डिग्री हुआ तो इधर बाकी बात जो एंगल बचेगा वो कितना डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा ना। तो वो 270 डिग्री, देखिए अगर इतना एंगल दिख रहा है तो ये तो हो जाएगा माइनर क्योंकि 90 डिग्री, और ऐसे करके अगर एंगल की बात करते हैं जो कि 270 डिग्री होगा, इसको क्या बोलेंगे, मेजर। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं, देखो इसको थोड़ा सा उधर कर लो, अब यहाँ पे देख लो, इसको अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं सेकेंड वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसी वजह से इतना जगह में हो जाएगा। आप निकालो एरिया ऑफ अगर बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ अगर मेजर अगर सेक्टर अगर निकालते हो तो यहाँ पे थीटा की जगह पर 270 ले लो, अब बाय 360 इंटू पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर। तो आर के जगह पे कितना आ जाएगा बच्चा, आर के जगह पे कितना आ जाएगा, आर की जगह पर आ जाएगा वही 10, तो 10 का स्क्वायर, तो लेकिन मैं कहता हूं यहाँ पर 10 इंटू 10 लिखो। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसको 9 के टेबल से कटाओ तो 9 3 जा 9 4 जा। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से कटाओ, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 11 इंटू 5, 3 इंटू 11 इंटू 5। ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 10, अब बाय में कितना हो जाएगा 7। तो ये मैं निकाल रहा हूँ सेकेंड वाला पार्ट। तो आप इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, जब तक अगर इसको मल्टीप्लाई अगर नहीं करेंगे तब तक निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 7 से, तो 235 कितना आ जाएगा 235। तो अब यहाँ पे लिखो 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा बच्चा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। ये किसका रहा फॉर्मूला आंसर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। तो इसका दो तरीका है निकालने का, एक तरीका ये है जो पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो और एरिया ऑफ सर्कल में से इस माइनर वाले जो सेक्टर है उसके माइनस कर लो तब भी आ जाएगा, और नहीं तो इसके डिग्री को माइनस कर लो। टोटल 360 डिग्री होता है ना, तो टोटल 360 डिग्री में से अगर मान लीजिए अगर 360 डिग्री में से अगर 90 डिग्री को अगर माइनस कर लिया जाए तो बाकी बात जो बचेगा वही तो आपका कहलाएगा मेजर सेक्टर। अगर ये 90 अगर माइनर है तो बाकी बात जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेजर। तो उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया यहाँ पे, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड, यहाँ पे आपको रेडियस भी दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा भी दिया हुआ है। तो बाकी बात एक एक करके यहाँ पे निकाल लेने हैं कितना इसका क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना ही पड़ेगा, तो आप एक सर्कल बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल अगर आप लेते हैं, चलिए सर्कल थोड़ा अच्छा से बन जाओ, सर्कल, तो चलिए सर्कल बन गया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है।
अब इन ए सर्कल रेडियस बोला गया 21 सेंटीमीटर है, तो चलो यहाँ पे इस तरीके से बना दो, ये 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का, ये भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का, ये ओ मान लो। अब यहां भी उस तरीके से आपका माना ओ, ये ए, इसको मान लेते हैं बी, और सेगमेंट भी अगर है, इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है, एरिया ऑफ यहाँ पे सेक्टर भी निकालना है आर्क के हिसाब से, और एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना है जो इसके कॉर्ड्स के द्वारा बना है, मतलब यहाँ पे इसका एरिया भी निकालना है। तीन बातें यहाँ पे बोला गया है आपको निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। आपको फिगर यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, आप देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। पहला बात बोला यहाँ पे द लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो फर्स्ट यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आप ये सॉल्व कर रहे हो, तो लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे थीटा का अब सेंट्रल एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा 60 बाय 360 इंटू यहाँ पे 2 और पाई का वैल्यू 22 बाय 7 और आर ऑलरेडी दिया हुआ 21 दिया हुआ है। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए कितना बचा 22 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ सेंटीमीटर ही बनेगा, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं बनने वाला है। तो 22 सेंटीमीटर का आपका क्या निकल का आ गया लेंथ ऑफ आर्क। पहली बात समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, तो आगे अगर देखें यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। चलिए सेकंड यहाँ पे निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का अगर यहाँ पे अगर फॉर्मूला को अगर अप्लाई करें थीटा बाय 360 और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पे लेना है आपको 60 डिग्री, अब बाय में हो जाएगा 360 इंटू पाई, तो पाई के वैल्यू हो जाएगा 22 बाय 7 और आर दिया गया 21 सेंटीमीटर, तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हो या तो 2 बार लिख सकते हो। फिर से वही बात होगा 60 को इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। फिर इसको अगर कैंसिल अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 आधा कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 11, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो आप तो ऐसा कुछ बचेगा नहीं, तो बचेगा कितना, तो 11 इंटू 21, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 इंटू 21 के लिए मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 को मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी निकल के आएगा। तो 11 इंटू 21, ठीक है, तो 231, तो यहाँ पे आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आ गया। तो मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ सेक्टर और ये लेंथ ऑफ आर्क, मतलब फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे निकल चुका है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालो, ये वाली बात। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या बताया आपको, अगर ये सेगमेंट अगर निकाला है ना तो क्या करो, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर लीजिएगा तो अपने आप निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप इस बात को ध्यान से देखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे अगर मैं आपको समझा दूं तो आप उसको खुद से भी बना सकते हो। देखो अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री दिख रहा है आपको, तो बाकी बात आपको पता है ना। अगर ट्रायंगल ओ ए बी की अगर बात करें, इन ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ओ ए बी की अगर बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो ओ ए इक्वल्स टू क्या नजर आ रहा है, ओ ए इक्वल्स टू क्या नजर आ रहा है, ओ बी, किसके वजह से, रेडियस की वजह से। रेडिया आप कह सकते हो, कर सकते हो ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता है बच्चा, तो उसका एंगल जो होता है ना, ये एंगल और ये एंगल, वो दोनों एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर आप इसको अगर x मान के चलते हो, अगर मान लीजिए अगर आपने x माना तो ये x, ये भी x, तो कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्योंकि जब इसके अपोजिट साइड अगर मान लीजिए अपोजिट साइड रेडियस की वजह से इक्वल है, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। उस हिसाब से यहाँ पे ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने x प्लस x 2x और वो एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री। अब बाकी ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है।
तो उसके हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे अगर फाइंड आउट अगर करते हो बच्चा, तो 2x इक्वल टू 120 डिग्री, इसको कैंसिल कर लिया जाए। x अगर मैंने माना है अगर 60, तो अब देखो अब ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60, मतलब ये हुआ जो ट्राइंगल आपको ओ ए बी जो नजर आ रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल बन चुका है? इक्विलैटरल ट्राइंगल बन चुका है। जैसे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना बच्चा, तो एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे निकालो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, कौन सा? ओ ए बी का। तो ए ओ बी के एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने अभी दिया है आपको फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? √3/4a²। ए का मतलब क्या होता है? साइड। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4/3 √3/4a। एक जगह पर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेट करते 441 और √3 अब बाई में 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 441 मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 और 441 ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहां पे समझना है बच्चा, मैंने क्या बोला? सेगमेंट निकालना है, तो अब मैंने बोला एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकल के आ गया 231। तो पूरा में से आपको क्या करना होगा? इतना को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे, तभी निकल के आएगा ना, निकल के आएगा ना। तो देखो इसको यहां पे बना लो, इसको यहीं पे बना लो। आपको ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल दिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिए, और यहाँ पे इसको मैंने बता दिया जी एक्स। अच्छा ये एक्स कहाँ से आया? अगर मान लीजिए अगर आप पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे मान लोगे, यहाँ पे लेट किए गए, ठीक है ना। लेट मैंने किया है, लेट क्या किया? लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है ना, वो मेरा क्या है? एक्स है। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्स लिया और डायरेक्टली आपको मैंने समझा दी। यहाँ पे मैंने आपको समझाया, अगर आप वीडियो आप सही से देख पा रहे हैं तो आपने यहाँ पे समझ रखे हैं तो मैंने यहाँ पे 2x कहाँ से लाया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट्स होगा बच्चा, वो इस तरीके से निकालो। थर्ड पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट्स की अगर बात करें तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकल के आएगा वो आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करो? एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर लो। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 231 है ना। अब माइनस कर लिया जाए यहाँ पे √3/4 441, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर माइनस कर लिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शंस लेके सॉल्व करो, डेसिमल लेके सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आपको ये बात समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, जो कॉन्सेप्ट मैं क्या कह रहा हूं और कॉन्सेप्ट में क्या कहने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका यहां पे कह रहा है अ chord of a circle of radius 15 centimeter sustain an angle 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment। सेम क्वेश्चंस लगभग में इस तरीके से बात कर सकते हो। मान लो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और बोला कि एंगल जो सबस्टेंड कर रहा है वो कितना डिग्री से कर रहा है? 60 डिग्री से कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ corresponding minor and major segment। तो देखो आप ऐसे करके बोला कि दो बातें, यहां पे ये क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। और आपको दो बातें निकालना, एक तो इसका एरिया निकालना है और बाकी इसका भी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना ही पड़ेगा। तो इसको चलो आप मान लो ये O है, इसको मान लो B है, इसको मान लो A है, ठीक है। इस तरीके से आपने मान लिया। तो सबसे पहले हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना ही पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लागू करोगे? θ/360 × πr²। तो यहाँ पे r की बात दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे गिवन में लिख सकते हो, गिवन आपको दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 60 डिग्री। अब बाई में हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे 22/7 और r के जगह पे कितना यूज करना पड़ेगा बच्चा? 15। तो 15 का यहाँ पे स्क्वायर करना है, 2 बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैंसिल करो, 61 × 60 यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। इसको कैंसिल करो, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 11।
3 1 जा 3 और 3 को यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 5। तो फिलहाल यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 11 इंटू 5 इंटू 15, अब बाय में कितना हो जाएगा 7। तो ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो निकलेगा नहीं आगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए कितना निकल कर आ रहा है 11 इंटू 5 वो तो 55 हो जाएगा। तो 55 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से तो 825, तो यहाँ पे 825, अब बाय में करना पड़ेगा 7, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 7 से, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपका बन जा रहा है कितना, तो 100, इसको 7 से मैंने डिवाइड किया तो बन जा रहा है 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को दूसरी बात निकालना है, ये तो निकाल दिया एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे अगर सेक्टर दिया हुआ है वैसे हम लेंथ ऑफ आर्क ऐसे निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द, ठीक है। तो ये तो निकल का आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे अगर बच्चों अगर मैं इसको निकालना चाहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल को, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस बताया, अगर ये 60 डिग्री है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया है 15 सेंटीमीटर, रेडियस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो अगर वो 60 डिग्री दिया हुआ है तो बाकी बात फिर से ये क्या बनेगा, ये एंगल इक्वल टू एंगल बनेगा। इसका मतलब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है आपका OAB वो एक क्या बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना। तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल दो, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने समझा रखा है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे निकाल लेना है। तो सेकंड यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसे अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं निकालता हूँ किसका OBA का, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो √3/4 √3/4 A स्क्वायर। तो √3/4 A स्क्वायर होता है, √3/4 एक जगह पर आ जाएगा 15, तो 15 इंटू 15, देखिए ये जो 15 दिया हुआ रेडियस इस ट्रायंगल का क्या बनेगा साइड बनेगा ना इसी वक्त। तो अब इसको भी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो चलिए 15 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 225, ठीक है। अब 225 अगर आया तो 225 को अगर मैं डिवाइड कर लूं किससे 4 से तो निकल के आ जाएगा 56। तो √3 इंटू 225 अब बाय में 4, इसको मैंने डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो 56.25। अब √3 का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर आप लेते हो, लिखा हुआ है √3 का वैल्यू आपको लेने पड़ेंगे, या तो 3.14 लो या तो 1.73 लो। ऐसा पाई का भी वैल्यू बोला गया आपको यूज करने के लिए, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे √3 है, पाई का वैल्यू तो यहाँ पे यूज करना था मुझे, लेकिन मैंने यूज किया नहीं, हम डायरेक्ट 22 से मैं ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूज कर लेते हैं √3 का वैल्यू 1.73 इंटू हो जाएगा आपका किससे 56.25 से। तो फिलहाल इसका कैलकुलेशन आ रहा है आपका 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए अगर आपको निकालना है यहाँ पे माइनर सेगमेंट का, तब मैंने बताया एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ अगर माइनर सेगमेंट अगर आप निकालते हो तो एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर लिया जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आपने कितने निकाला था 117.75 माइनस हो जाएगा 97.3125। अब इसको माइनस भी करना पड़ेगा तभी तो निकल के आएगा। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो 97 माइनस करना पड़ेगा, माइनस है 117.75, तो 20.43 आ रहा है। तो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, आप ध्यान सुनो, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना क्या क्या मैंने लिखा है, ठीक है, वैसे समझा दिए। अब बोला गया यहाँ पे निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मेजर सेक्टर अगर मेजर सेगमेंट अगर निकालना है तो मेजर सेगमेंट निकालने का टिप ये है, अगर मैं कहूं पूरे एरिया ऑफ, अगर मान लीजिए सर्कल, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं, ठीक है ना, या एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाला पूरा में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से पूरा एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या, एरिया तो निकल नहीं पाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अगर पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से अगर इतना एरिया को अगर माइनस कर लिया जाए तो बाकी बात जो बचेगा वो किसका बचेगा, मेजर सेक्टर बचेगा। तो आप यहाँ पे निकालो एरिया ऑफ सर्कल, ये सेकंड पॉइंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू फिलहाल आप 3.14 ले लो, आर का वैल्यू कितना ले लो 15 का स्क्वायर या 15 इंटू 15, इसको आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और जैसे ही इसको अगर मल्टीप्लाई अगर करते बच्चा 3.14 इंटू 15 को अगर मल्टीप्लाई करते 15 इंटू 15 तो 225 इंटू 3.14 तो लगभग में आ जा रहा है 706.5। ये तो निकल के आ गया पूरा एरिया ऑफ सर्कल का, ये पूरा पूरा क्या निकल के आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इसमें से मेजर सेक्टर निकालने की अगर बात करूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, पूरा में से 706.5 में से माइनस कर लो एरिया ऑफ, ये माइनर जो सेगमेंट की बातें कर रहे हैं वो कितना है 20.43, इसको आप माइनस करो, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं 20.43 का, तो लगभग में आपका आ जा रहा है 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बच्चों ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, आपको ध्यान देना है किस पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया उस पर ध्यान देना है, जो मैं आपको क्या बोल रहा हूं निकालने के लिए। अब चूंकि कैलकुलेशन से इसमें है और दूसरी बात ये स्टेटमेंट है, थोड़ा सा लंबा बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th नंबर का। 7th नंबर क्वेश्चन बोला गया अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल 120 डिग्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्यों आराम समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमको ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सबटेंडेड एंगल दिया 120 डिग्री दिया। अब 120 डिग्री के हिसाब से अगर एरिया ऑफ निकालें तो नहीं बन पाएगा। इसको ऐसे देखो क्या कह रहा है, आप यहाँ पे एक सर्कल और बोला गया यहाँ पे जो एंगल जो सेंट्रल है ना जो सबटेंड कर रहा है वो कितना डिग्री से कर रहा है 120 डिग्री से कर रहा है। अब यहाँ पे भी वही बातें हैं, लेकिन इसमें मुझे जो निकालना है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पे फिर से मुझे यही जो शेडेड पार्ट जो सेगमेंट है ना मुझे यही निकालना है, लेकिन ये निकालने के लिए मुझे चाहिए इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चूंकि यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ है तो इसका हम लोग को जो ट्राइंगल पहले डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइप का बन सकता है। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 12, तो आप ये 12 लिखो, ये भी आपका 12 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर भी निकल जाएगा, इससे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये ट्राइंगल किस टाइप का बनेगा ये डाउट है। इसको ओ, इसको ए, इसको आप बी मान लो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, आप इसको कंस्ट्रक्शंस कर लो, ठीक है, इस तरीके से। अब ये 90 डिग्री आपको पता ही है, कॉर्ड पे अगर लेके जाते हैं तो 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हुआ बच्चा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा बच्चा आप ये बताओ, अगर ये 60 है और ये 90 है, 60 90 कितना हो जाएगा 150। अब ये जो बाकी रह जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, मुझे क्या पता करना है, इसका ये हाइट पता करना है, ठीक है ना, और इसका ये बेस पता करना है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ साइन का फॉर्मूला। तो साइन अगर मान लीजिए 30 डिग्री की अगर बात करते हैं तो साइन का क्या होता है P/H होता है रेशियो। तो P फिलहाल थीटा ऑफ एंगल अगर यहाँ पे मैं अगर बात कर रहा हूँ तो P क्या बनेगा, ये O से ये मान लो आपका M है, ये क्या है M, तो OM बनेगा। तो P/H, तो P क्या बनेगा यहाँ पे OM, P/H, H क्या बनेगा तो OA बनेगा। अब साइन 30 डिग्री का अगर वैल्यू की बात करें तो कितना होता है 1/2। अब यहाँ पे OM, तो OM तो निकालना पड़ेगा। OA कितना है तो 12, यहाँ से O से A की अगर बात करें कितना हो जाएगा 12। अच्छा इसको आप कैंसिल करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,
तो 6 तो निकल के आ गया OM, जो कि एक तरीके से हाइट में कंसीडर हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे निकालना है इसका बेस भी, ये वाला भी निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे P/B अगर tan का अगर यूज करूं, tan का मतलब P/B, एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे P परपेंडिकुलर में से निकाले यहाँ से, और B मतलब क्या हो जाएगा, बेस, तो ये बेस बन जाएगा ना मेरा। तो यहाँ पे अब मैं यूज करता हूँ tan का, तो tan कितना का, तो tan 30 का ही यूज करूंगा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का ही यूज करूंगा। और ट्रायंगल कौन सा है आपका, तो OAM की बात कर रहे हैं। तो tan का रेशियो क्या होता है, P/B, तो P यहाँ पे हो जाएगा और B हो जाएगा बेस, AM हो जाएगा। तो P के लिए तो फिलहाल तो लिखना पड़ेगा OM, और बेस हो जाएगा यहाँ पे AM, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। OM अभी मैंने निकाला है, कितना हो जाएगा 6, AM ये तो मालूम नहीं, तो AM इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे AM इक्वल टू हो जाएगा 6√3। अच्छा बच्चा, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकला, ये यहाँ से यहाँ तक निकला ना, मुझे पूरा का पूरा चाहिए। अगर AB अगर पूरा लेंथ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ क्या करना पड़ेगा, AM। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आप यहाँ पे 6√3 के हिसाब से निकाल लो, कितना हो जाएगा 12√3, ये हो जाएगा AB। अभी देखिएगा, अब मुझे एरिया निकालने के कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये अब जो बन चुका है, ये बन चुका है बेस, ये क्या बन चुका है, बेस। और इसका अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन चुका है हम लोग का, अब हाइट बन चुका है। देखिएगा अभी किस तरीके से। अब मैं आता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। इतना कैलकुलेशन आप समझ में आ गया, मुझे क्या और कहां जरूरत पड़ा। अभी देखिएगा, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला θ/360, और क्या बनेगा, पाई स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू तो आपको 120 डिग्री ही लेना है, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो होगा ना वो कितना बनेगा, 120 डिग्री ही बनेगा। तो आप 120/360 इंटू पाई का वैल्यू आप ले लो 3.14, और आर का तो दिया गया 12, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 4। अब ये टोटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48, अब 48 को मुझे करना पड़ेगा 3 पॉइंट कितना 14 से, तो यहाँ पर लिखो 48 इंटू 3.14, तो लगभग में आ जा रहा है 150 पॉइंट कितना 72, ठीक है। ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ट्रायंगल कौन सा, OAB, तो OAB, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। देखो ये मैंने कंस्ट्रक्शंस किया ना, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका मैंने क्या निकाल दिया, बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस, बेस जो बनेगा वो बनेगा आपका AB, इंटू हाइट जो बनेगा वो बनेगा आपका OM। इस तरीके से बनाओ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस जो हम यहाँ निकाले हैं AB को कितना निकाले हैं 12√3, और हाइट जो निकाले हैं वो निकाले हैं 6, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36√3, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल के आ गया। अब मुझे निकालना है सेगमेंट का, तो आप निकालो एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल सा बातें हैं यहाँ पे बच्चा। 157 जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसको उसमें से 36√3, अच्छा रूट के जगह पर 1.73 आपको लेने पड़ेंगे, और मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो 36 इंटू 1.73, तो लगभग 62 आ रहा है, तो 150.72 माइनस 62.28। अब इसको माइनस करना पड़ेगा 150 से 150.72, तो लगभग में आ जा रहा है 88.44, लगभग में अप्रॉक्स ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ जो सेगमेंट निकालने के लिए बोला गया था। एरिया ऑफ जो सेगमेंट है उसका निकालने के लिए बोला गया था, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। 88.44 आ चुका है, आप चेक कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। तो इसको निकालने के लिए ये तो डिसाइड नहीं था किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लीजिए ये 60 आप लेते हो तो, लेकिन ये 60 से फिर ये ट्रायंगल डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई किया।
और ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई करने से मैंने निकाल लिया परपेंडिकुलर और मैंने निकाल लिया बेस, ठीक है ना। तो अब ये निकाल दिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट पे। अब बाकी बात एरिया ऑफ सेक्टर, कहानी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर से हम लोग क्या किए हैं, माइनस कर लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम लोग का निकल के आ चुका है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे जो है केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बोला गया यहाँ पे हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऑफ ए स्क्वायर शेप दिया हुआ है, ग्रास फील्ड दिया है, 15 मीटर नीस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप दिया हुआ है। फाइंड करना है यहाँ पे द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स आर ग्रेज, ठीक है। तो पहली बात निकाल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे हॉर्स को देखे बांधा हुआ है, अब यहाँ पे इस रोप का जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 5 मीटर का, ठीक है। जो रोप है वो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर का। तो आप कुछ इस तरीके से बनाओ, जैसे मान लीजिए आप स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है और कुछ ऐसे करके है। अब ये यहाँ पे बंधा हुआ है, तो ये जो दिया गया, तो ये आपका डिसाइड क्या होगा, 15 सेंटीमीटर क्या बनेगा, 15 सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर। तो 5 मीटर यहाँ पे क्या बनेगा, तो 5 मीटर जो बनेगा बच्चा वो बनेगा आपका रेडियस, वो क्या बनेगा, रेडियस। और पूरा जो दिया गया 15 वो पूरा स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर फील्ड। तो आपको पता करना है, जो रस्सी बांधा हुआ है आप देख रहे हो, तो ये जो घास, जो ग्रेज मतलब होता है चढ़ना, ये घोड़ा जो है ना कितना घास चढ़ गया है, हॉर्स है कितना, हॉर्स के द्वारा कितना एरिया में ये आपको ग्रास को ग्रेज किया गया है, यही निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाली पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे सेक्टर का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चूंकि क्या है ना, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो ये स्क्वायर फील्ड है, अगर स्क्वायर फील्ड होता है तो एक एंगल जो बनाता है स्क्वायर का वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो सेंट्रल एंगल तो वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निकाल लूं एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर जो बोला था, एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो एरिया ऑफ दैट पार्ट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको बच्चों ध्यान से देखना पड़ेगा, इसका रेडियस गिवन कितना दिया हुआ है, इसका गिवन अगर बात करें जो रेडियस होगा वो रेडियस हो जाएगा 5 मीटर का, 5 मीटर का। तो 5 मीटर आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 5 मीटर का यहाँ पे रेडियस है। अब निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन बी ग्रेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स, ठीक है, ग्रेज बाय हॉर्स। आप देखो सिंपल सी बात है, कितना इसका रेडियस कितना माना जाएगा 5, और एंगल कितना हो जाएगा, सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 90। तो इसका अगर बात कीजिए थीटा बाय 360 इंटू यहाँ पे आप लगाते हो पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर आप लगा दो 90, अब बाय हो जाएगा 360 इंटू पाई, पाई के जगह पे आपको तो 22/7 ही लेना पड़ेगा, 22/7 ले लो। आर कितना रेडियस दिया हुआ है इसका 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करो, 90 को कैंसिल करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं यहाँ पे 2 यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो 11 को 5 से करेंगे तो 55 और 50, मतलब यहाँ पे 25 इंटू 11, तो 25 इंटू अगर 11 कर रहे हैं यहाँ पे तो कितना निकल कर रहा है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 55 इंटू 5, ठीक है। तो 11 को अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 5 से, तो 55 इंटू कितना हो जाएगा 5, और डिवाइड करना पड़ेगा 2 को 7 से, तो 14, तो 14 से डिवाइड करने पे आ रहा है 19.64, कितना आ रहा है 19.64। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 19.64 हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं 19.64। अब ये जो निकल के आया वो एरिया ऑफ सेक्टर, जो एरिया जो निकाला गया था ग्रेज किया गया था उसके द्वारा, जो कि मीटर में है, ठीक है बच्चों। ये तो आपको बात समझ में आ गया, जितना पार्ट यहाँ पे ग्रेज किया गया हॉर्स के द्वारा, ये आपको पार्ट पता चल चुका है। अब आगे बात देखते हैं क्या बोला गया है। देखो अब नेक्स्ट लिखा हुआ द इंक्रीज इन द grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter।
अच्छा, इसका निकालने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे यहाँ पे पूरा जो दिया गया है 15 मीटर का दिया हुआ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ, अगर पूरा आप एरिया अगर निकाल लेते हैं और उसमें से आप अगर इसको निकालो तभी भी निकल के आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट अगर निकालना है तो। लेकिन हमको सिर्फ यहाँ बोला गया था क्या, यहाँ पे सिर्फ बोला गया था मुझे हॉर्स के द्वारा, घोड़ा के द्वारा कितना जो है ना इसमें पार्ट को चढ़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोला गया यहाँ पे क्वेश्चंस में, सेकंड नंबर क्वेश्चंस में, फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ये निकल के आ गया। सेकंड बोला गया है पहले रेडियस कितना था 5, अब 5 की जगह पे आप घोड़ा को जो है ना आगे जो रस्सी है जो बांधा हुआ है उस रोप को बढ़ा दिया गया, पहले 5 मीटर का लगा हुआ था रस्सी, अब कितना कर दिया गया 10। ठीक है, तो अब जो रेडियस हो जाएगा, अब जो रेडियस हो जाएगा वो 5 की जगह पे कितना हो जाएगा 10, अब 10 माना जाएगा, 10 सेंटीमीटर की बात करेंगे। अब निकालना है मुझे कि कितना एरिया को इंक्रीज करेगा, तो इसके लिए माइनस निकालना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अगर फिर से अगर निकालते हैं तो इस बार रेडियस कितना हो जाएगा 10, तो थीटा, थीटा की जगह पे कितना लेना पड़ेगा बच्चा 90, तो 90/360 इंटू पाई, पाई की जगह पे कितना लेना पड़ेगा 22/7, और आर इस बार हो जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 4, इसको कैंसिल करो 2, यहाँ से 4 हो गया, इसको 2, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 11, इस 2 को इससे कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब फिर से वही बात, मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि टाइम लग जाएगा, एक एक करके अगर करते हैं तो यहाँ पे 11 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, अब 55 को अगर 10 से करते हैं तो 550, अब बाय में कितना हो जाएगा 7। तो चलिए यहाँ पे देते हैं 550 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो लगभग में आपका आ जा रहा है 78.57 मीटर स्क्वायर। आपने ये लिख लिया। अब आपको पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चंस में, जो अगर आप 5 के जगह पे अगर 10 मीटर का अगर रस्सी आप लगा दिए हो तो अब कितना जो है एरिया ज्यादा चढ़ चुका है, कितना ग्रेज कर चुका है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना उसका जो है एरिया इंक्रीज करा वो निकालना। मान लीजिए यहाँ पे ये जो चढ़ रहा था, जो ग्रेजिंग किया वो 5 मीटर के हिसाब से था, जैसे 10 मीटर का आपने रस्सी लगाया तो कुछ यहाँ तक पहुंचा, तो आपको ये जो ब्लैंक नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, ठीक है ना, ये जो व्हाइट कलर की बात करें इसका एरिया पता करना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही सिंपल है, आप पहले पूरा का निकाल लिए, पूरा कितना निकला 78.57, और इतना का क्या निकला हुआ है 90.624 निकला हुआ है। अगर इसमें से पूरा में से अगर आप इतना को एरिया को माइनस करेंगे तो ये जो व्हाइट कलर का जो एरिया दिख रहा है जो चढ़ा है बाद में, जो 5 मीटर के जगह पे 10 मीटर का जो रोप लगा दिया, तो आपका ये एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा यहाँ पे ग्रेजिंग एरिया, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एरिया, ग्रेजिंग या इंक्रीजिंग एरिया यहाँ पे लिख दो। तो इंक्रीजिंग एरिया अगर निकालते हैं बच्चा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है, 78.57 में से माइनस कर लो 19.624 मीटर का। ठीक है ना, अब माइनस करने के बाद जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या करते हैं 78.57 माइनस कर लेते हैं हम लोग 19 पॉइंट कितना का 624 का, तो 58.94, तो 58.946, ठीक है, तो 946 मीटर बच रहा है। आप आंसर चेक कर लेना। ठीक है, यही कह रहा था क्वेश्चन, पहले 5 मीटर कर दिया हुआ था, तो 5 मीटर के हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाला रेडियस, उसके हिसाब से यहाँ पर 19.624 निकला। अब बोला गया 5 जगह पे 10 यूज कर लो, तो मैंने 10 यूज कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से निकाल लेना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे भी केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर, आपको दिख रहा है ब्रूच बना हुआ है डिजाइन एक तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर कितना लिखा हुआ है 35 mm का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से इसको मैं बनाना शुरू करूंगा। देखिए डायमीटर जो दिया गया है वो डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो 35 mm का दिया हुआ है। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, वायर का यूज करके 5 को डायमीटर और बनाया गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाएगा 5 डायमीटर।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विच डिवाइड इन सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जो कि आप देखें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बना दिया, 5 को डायमीटर को इस तरीके से बना दिया। सो इन द फील्ड दिख रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप निकालो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर को निकालने के लिए पहले आपको सर्कमफ्रेंस निकालना जरूरी है। ठीक है, अब जब तक अगर सर्कमफ्रेंस अगर नहीं निकलेगा तब तक आपका ये चीजें नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ पे निकाल लो circumference of अगर बातें करें यहाँ पे ब्रुच का, ठीक है ना, तो जैसे ही इसका अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला बनेगा 2πr, क्योंकि लेंथ निकालना है ना, इसका लेंथ निकालना ऐसे करके। ठीक है, ये जो बना हुआ तो लेंथ निकालने के लिए आपको 2πr करना ही पड़ेगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r तो है नहीं, r अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 35/2, है ना, क्योंकि डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना होता है। अब इसको कैंसिल करो, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 110 mm का बनेगा। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे एरिया नहीं निकाल रहे हैं। चलिए ये तो आपने निकाल लिया। अब ऐसे कितने लगा हुआ है डायमीटर, 5 को, एक का लेंथ दिया हुआ है 35 और ऐसे 5 को लगा दिया गया, कितना लगा दिए, 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ निकालने के लिए अगर बात करें यहाँ पे जो लिखा हुआ है वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर। ठीक है, तो यूज अगर यहाँ पे किया गया यूज, ठीक है, यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो 5 डायमीटर के लिए आपको क्या करना होगा बच्चा, आपको 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 35। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 इसको तो कर ही सकते हैं, 5 कितना आ जाएगा 25, अब 5 हो जाएगा 25, सॉरी 5 कितना आ जाएगा 35 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 25 कैरी 2 हो जाएगा, 5 15 और 2 17। ठीक है, तो 175 इस तरीके से निकल के आ गया, ये हो जाएगा mm। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, 5 25 कैरी हो जाएगा आपका 2 और 3 5 15 हो जाएगा, कैरी 2 जोड़ लिया 170। अब टोटल की अगर बात करें, टोटल जो पूछा टोटल लेंथ, अब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ अगर बात करें तो आपके पास पहले से कितना है 110, तो यहाँ पर जुट जाएगा 110 और प्लस में 175, ये टोटल आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो जोड़ने के साथ आप देखो कितना निकल कर आ रहा है 5 8 और 2, तो 285 mm आपका ये एरिया निकल कर आ जाएगा लेंथ का। ये जो लेंथ है, जो ब्रुच जो बना हुआ है, ठीक है ना, उसका लेंथ टोटल कितना हो जाएगा 285। तो पहले मैंने एक का निकाला, सर्कमफ्रेंस बोला गया था, बाउंड्री वाला निकाल लिए लेंथ। ठीक है ना, और ऐसे 5 को डायमीटर दिया हुआ था, तो एक डायमीटर का लेंथ दिया हुआ था 35, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर इसका मैंने निकाले बाउंड्री वाला 110 और ये 5 को डायमीटर वाला निकाल दिया। इस हिसाब से दोनों को जोड़कर टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकल के आ चुका है 285। यहां तक बात समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड पे। अब सेकंड बोला गया था एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना है बच्चा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पहले सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ेगा। तो आप बताओ यहाँ पे टोटल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, 10। तो आप यहाँ पे सेंट्रल एंगल पहले निकालो। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल जो निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, तो टोटल कितना है 360 डिग्री है, ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 10 ना, तो यहाँ पे सेंट्रल जो एंगल निकल के आएगा 36 डिग्री आएगा। ठीक है, अब 36 डिग्री, इफ द एरिया ऑफ इच सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ इच सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनेगा θ/360 और यहाँ बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पे ले लो 36, यहाँ पे ले लो 360 इंटू पाई के जगह पे ले लो 22/7 और आर के जगह पे आर के जगह वही 35/2 का करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, 36 पे से कैंसिल करो 10, तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। चलिए अब इसको करना पड़ेगा कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के लिए कम से कम इसको तो कैंसिल कर सकते, 2 से कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा 11। इसको 5 के टेबल्स काटो तो 5, मतलब यहाँ पे 5 2 जा, 5 के टेबल्स काट 5 7 जा। ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है।
7 से ये 7 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ बच गया 11 35, अब बाई में 4 नीचे हो जाएगा 4 और 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 को 35 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4 तो लगभग में आ रहा है 96.25। आप लोग चेक कर लेना इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, 96 पॉइंट मेरा यहाँ पे आ चुका है 5। तो ठीक है, आप चेक कर लेना, ये आपका निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 9 था। तो पहले आपको निकालना है यहाँ पे इस तरीके से, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से निकालना होगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10 नंबर। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो रिब्स दिख रहा है इस तरीके से वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो आप इसमें स्थिति दिया हुआ है। अब बोला कि एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट और सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। कितना है? 2 के बीच में यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 2 के बीच में बोला गया, यहाँ पे एरिया पता करना है जो कितना होगा। तो 8 रिब्स दिया हुआ है। टोटल एंगल जो बनता है बच्चा वो कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर बनाऊं क्वेश्चन, इसको सॉल्व अगर करूं, टोटल अगर सेंट्रल एंगल अगर निकालना होगा तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो वैसे तो हमको लग रहा है 8 से अगर डिवाइड करें 8 चौका 32। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 4 जा 32 यहाँ पे आना चाहिए। तो 360 डिवाइडेड बाय अगर मैं 8 कर लेता हूँ 45 डिग्री का एंगल बना देगा। ठीक है, कितना बनेगा? 45 डिग्री का। अब ये तो थीटा एंगल तो आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया? एज्यूमिंग दैट टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया 45 सेंटीमीटर का और एंगल ऑफ थीटा भी बना दिया 45 डिग्री का। तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स का कितना होगा? तो आप यहाँ पे निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालते हैं तो देखो थीटा बाय कितना होता है? 360 डिग्री और बनेगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो थीटा के जगह पे क्या रख सकते हो? 45 बाय 360 इंटू पाई के जगह पे अगर दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो आप लेना पड़ेगा 22/7 और आर। तो आर आपको दिख रहा है, आर मतलब रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 इंटू क्या बनेगा? 45। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट से अगर करते हैं कैलकुलेटर से, इसके हिसाब से कितना निकल कर आ जाएगा? तो 45 को अगर हम डिवाइड करें तो 45 360 डिवाइडेड बाय 45 तो 8 जो कि अभी निकाले थे। उसके बाद यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं 4, यहाँ हो जाएगा 11 और कुछ होगा नहीं। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 45 इंटू 45, अब बाई में हो जाएगा 4 इंटू 7। 4 इंटू कितना आ जाएगा? नीचे में ही बचा ना, 4 इंटू कितना आ जाएगा? 7। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कितना आ रहा है। तो 11 इंटू 45 इंटू 45 तो लगभग में आ रहा है यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे आ जाएगा 22,275, अब बाई में हो जाएगा 28। ठीक है, आप इसको चाहो तो सिंपलेस्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। यही था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा 10 नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, बहुत सिंपल सा। यहाँ पे पहले सेंट्रल एंगल आपको पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए भाई लंबा लंबा कैलकुलेशन है, ज्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। चलो आप लोग यूज मत करो, आप लोग खुद से जो है प्रैक्टिस करो, आपके लिए सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया कार हैज 2 वाइपर्स लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए कार में जो होता है ना वाइपर्स, बारिश वारिश होता है साफ करने वाला, वही बोला गया।
सो कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से, इस कहाँ गया, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ, एक इस तरीके से बना हुआ, कुछ इस तरीके से बना हुआ, ऐसे करके ओवरलैप के हिसाब से। अच्छा, ओवरलैप नहीं कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेकिन बोला गया इसका जो वाइपर है, जो लेंथ दिया गया 25 सेंटीमीटर का बना हुआ है, ठीक है ना, थ्रू एन एंगल 115 डिग्री के हिसाब से ये वाइपर डिग्री बना रहा है। ठीक है, अभी इस तरीके से मैंने जो सेमी सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, 115 डिग्री का यहाँ पे बना रहा है। तो चलिए इसको अगर सॉल्व करूं बच्चा, तो यहाँ पे थीटा ऑफ एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। और रेडियस की अगर बातें करें तो रेडियस बनेगा 25 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाले, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लीन इच पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया बाय स्वीपर, ठीक है ना, या बाय स्वीप के हिसाब से निकालते हैं। और वो कितने स्वीपर है, 2 है, जो वाइपर है वो कितना है, 2। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, अब बाय में होता है 360 एंड टू पाई, तब पाई का पाई रखेंगे, और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 तो रखना पड़ेगा, थीटा के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 115 डिग्री, अब बाय में बनेगा 360 डिग्री, और पाई की जगह पे 22/7, और आर की जगह पे हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू क्या बनेगा, 25। ठीक है, अब बस फिर से वही कहानी, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फटाफट, तो वैसे कैंसिल कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 180 को अगर मैं डिवाइड कर लूं, यहाँ पे 25 से कैंसिल होगा, तो ऐसा चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूं, इसको 25 को इससे मैं जब कैंसिल किया तो निकल कर आ रहा है 7.2। ठीक है, अब 115 यहाँ पे 115 को अगर मैं डिवाइड कर लूं 7.2 से, बहुत ज्यादा ही निकल कर आ रहा है, 25 डिवाइडेड बाय 7.2 बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो सीधा सीधा क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई 115 इंटू 22 इंटू 25। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है 63250। अब बाय में आपका ये 7.2 इंटू हो रहा है 7, तो इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7.2 इंटू 7, तो 50 यहां पे आ रहा है। तो चलिए इसको लिखते हैं 63250, अब बाय में 50.4। अगर मैं यहाँ पे 63250 डिवाइडेड बाय 50.4 अगर करता हूं, तो लगभग में 1254 निकल के आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख लेना कितना आ रहा है, मेरा तो यही निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये वो इतना आ रहा है, आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया, आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 वाइपर का बोला गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी बना सकते हो। टोटल एरिया बाय स्वीपर के हिसाब से अगर बात है, जो बाय स्वीप के द्वारा किया गया है, थीटा बाय 360 तो लगभग करेगा, थीटा ऑफ एंगल ऑलरेडी बोला गया 115 डिग्री होगा। ठीक है, और रेडियस दे दिया 25, तो मैंने तो सही फॉर्मूला लगा है। चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया, टू वार्म शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे जो सेक्टर ऑफ एंगल जो बना रहा है, जो लाइट हाउस के द्वारा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से लाइट को स्प्रेड आउट किया गया है। ठीक है, लाइट को इस तरीके से बिखरा गया है, और इसका एंगल जो बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, 80 डिग्री से बना रहा है, और इसका डिस्टेंस जो गया है लाइट का वो गया 16.5 किलोमीटर तक गया है, ऐसे करके। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वर्न, मतलब शिप जो जहां तक इसका लाइट पहुंचा है वो कितना एरिया तक जिन वार्न किया है लाइट हाउस ने। ठीक है, वो एरिया निकाले, मतलब सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो और लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ द सी ओवर
which the ship are worn इक्वल्स टू, यहां पर जो बनेगा थीटा बाय 360 और पाई स्क्वायर। तो थीटा के जगह पे आपको लेना है कितना, 80 डिग्री। अब बाय में हो जाएगा 360 डिग्री, पाई के जगह पे लेना है 22/7 और आर के जगह पे लेना है आपको 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, अब फिर से वही बात, इसको फिर से मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सी, ठीक है ना, जो ओवर जो विच बोला शिप्स के द्वारा वार्न किया गया उसके हिसाब से निकालना, या हम सिंपल से निकाल सकते थे। यहाँ पे एरिया ऑफ जो है ना निकालना, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप पर क्या किया गया था, वार्न किया गया था। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड अगर किया जाए तो देख लेते हैं कितना निकल कर रहा है। तो पहली बात यहाँ पे 80 को 360 से डिवाइड करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय अगर मैं 80 अगर करता हूँ तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने पे निकल के आ रहा है 4.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं 16.5 को डिवाइड कर लेता हूँ 4.5 से, ये तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा निकल कर आ रहा है। चलो सीधा इसको कैलकुलेट करो, सीधा सीधा कैलकुलेट करो। सीधा सीधा कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ बच्चा, जब मैं चाहता हूं यहाँ पे इसको अलग सीधा 22 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ठीक है, तो कितना हो गया 5989.5। अब बाई में क्या है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे में क्या है 7 इंटू 4.5, तो यहाँ पर आ गया 30.5। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 5989.5 डिवाइडेड बाय 31.5, तो डिवाइड करने पे आ रहा है 190.14। अब ये किलोमीटर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, तो किलोमीटर में हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। देख लेना अपना आंसर हो सकता है आपके बुक में जो है नियर अबाउट आंसर दिया होगा, ठीक है, अप्रॉक्स दिया होगा, इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या निकालना था, एरिया निकालना था जो कि शिप के द्वारा वार्न किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो 12 था। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। अब 13 बोला गया, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज ऑन फिगर। तो फिगर तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, फिगर यहाँ पे कहाँ गया, फिगर तो है नहीं। चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फिगर दिख नहीं रहा है, आप लोग फिगर के हिसाब से देख लेना। यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा एक सर्कल जिसके 6 जो है ना मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले बात यहाँ पे एक फिगर लो, और बोला जा रहा है यहाँ पे जो राउंड टेबल, तो राउंड टेबल हो गया, हैज 6 इक्वल डिजाइन किया गया शोन इन द फिगर। 6 इक्वल डिजाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। बोला है इक्वल, लेकिन इक्वल नजर नहीं आ रहा है, आप समझ जाना, ठीक है ना। अब इक्वल है ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है, ऐसा डिजाइन मैंने देखा था, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे करके होगा, ऐसे डिजाइन होगा, और कुछ इसमें इस तरीके से ऐसे किया हुआ है, मैंने देखा था, लेकिन पिक्चर्स मैंने इंसर्ट नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको बना देता हूं, ऐसा कुछ होगा, आप देख लेना, ठीक है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, राउंड टेबल डिजाइन ऑफ 6 इक्वल डिजाइन बोला गया, सॉन इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28। अब इसका रेडियस जो दिया गया एक का अगर बात करें वो कितना दिया, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे ये जो डिजाइन किया गया है ना इसका कॉस्ट निकालना है। फिर से वही बात, इसका एंगल कितना दिया हुआ है, तो राउंड टेबल है, इसके 6 इक्वल डिजाइन किए गए। अच्छा बच्चा अब ये बताओ टोटल जो होता है ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। इसको अगर मैं सॉल्व अगर करूं तो थीटा एंगल निकालना है तो टोटल होता है 360 डिग्री होता है, और 6 पार्ट में इसको अगर डिवाइड करना है तो थीटा ऑफ जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री हुआ, एक का बात कर रहा हूं मैं,
और इसका रेडियस कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर का, ये 28 और ये 28, ठीक है ना। ऐसे कितने टोटल लगा हुआ डिजाइन में 6, लेकिन मैं पहले एक का बात कर लेता हूँ। तो सेंट्रल एंगल तो यहाँ पे निकल गया 60 डिग्री। आपको मैंने बता रखा था अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में, अगर ये 60 डिग्री अगर होता है ना तो बाकी बात ये क्या बन जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद पूरा एरिया ऑफ सेक्टर जो कि यहां से होगा, तो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा जो डिजाइन किया हुआ है। और ऐसे कितने डिजाइन है, 6 को, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो कॉस्ट दिया गया उसके हिसाब से तो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, ठीक है। थीटा यहाँ पे लग लो 60/360 और पाई 22/7 और आर के जगह पे कितना आ जाएगा, आर के जगह पे आ जाएगा 28 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करने पे 6 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बनेगा 1/6, ठीक है, 1/6। अब 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। अब फिर से यहाँ पे कैलकुलेशंस तो करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशंस का तो बन नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ 28, ठीक है, ये तो कर चुके थे। अब है यहाँ पे 784, तो 784 को अगर मैं डिवाइड अगर कर लूँ 6 से, ठीक है, नहीं हो रहा है, 7 से कर लूँ, हाँ हो रहा है, तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर है 112। अब 112 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो डेसिमल में जा रहा है, इसको सिंपल से क्या करते हैं 22 इंटू 112, तो बच रहा है यहाँ पे 2464। अब बाकी बात 6 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6, तो वैसे भी फिर से डेसिमल में आ गया, तो 410.67। चलिए इस तरीके से मान लेते सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ये क्या निकाले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे निकालता हूं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल तो यहाँ पे माने नहीं है, चलो इसको मान लेते ओ, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, ठीक है। तो ओ ए बी का, तो यहाँ पे अगर मैं ओ ए बी का अगर निकालता हूं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल क्या निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी का मैं बात कर रहा हूं। √3 बाय कर लेना है 4a², तो √3 का वैल्यू आप 1.73 ले लो, अब बाय में 4 कर लो, ए का मतलब साइड होता है, तो यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ 28, तो 28 इंटू क्या कर लो 28 कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, हो जाएगा 7। अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 28 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 इंटू 7 और हो जाएगा इंटू आपका 1.73, तो आ जा रहा है 339 पॉइंट कितना 08। ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकला। अब सेगमेंट निकालना है, ठीक है, तो सेगमेंट का निकालो, तो सेगमेंट के लिए निकालने एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ अगर सेगमेंट अगर मैं निकालता हूं बच्चों, तो देखो क्या निकलेगा, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से मैंने बोला था अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 410.67 माइनस हो जाएगा 339.08, इसको माइनस कर लेते हैं, तो 410.67 तो निकल का आ जा रहा है लगभग में 71.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, कॉस्ट निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेट ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ डिजाइन। लेकिन ऐसे कितने डिजाइन है, 6 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग लिखना पड़ेगा जो डिजाइन है। तो डिजाइन कितना है टोटल, तो ऐसे टोटल है आपका 6 गो, कितना बोला गया था, 6 गो बोला गया था। तो देखो, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 71.59 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा 0.35, तो आप यहाँ पे इसको ऊपर लेके चलो और मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो हो गया आंसर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 71
59 इंटू 0.35। तो आंसर यहाँ पे फिलहाल तो मेरा निकल कर 150.339। आप लोग चेक कर लेना कितना आंसर आ रहा है। यहाँ तक 6 को निकालना था तो इस तरीके से मैंने निकाल दिया। कैलकुलेटर से एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा ये सही है या नहीं। 410, ठीक है, मैंने तो इस तरीके से निकाल लिया। 150 मेरा लगभग में आ रहा है, 150 पॉइंट कितना आ रहा है 339, मेरा इतना कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक है। √3 यहाँ पे पाई का वैल्यू मैंने कितना लिया, √3 बाई ए स्क्वायर 28 इंटू 28। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। 28 इंटू 28 784 हुआ, डिवाइडेड बाय अगर 4 करता हूँ 196 हुआ। 196 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.73 तो 13 इतना ही आ रहा है। यहाँ भी थीटा बाय 360 हुआ, 22/7 28 इंटू 28 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 6 या 36 हो जाएगा। क्योंकि देखिए कैलकुलेशन अगर मेरा सही है और आपको लग रहा है आंसर मैच नहीं किया है तो 22 इंटू हो जाएगा 22 इंटू 784, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हम 42 से, तो 410 मेरा सही है। और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 410.67 माइनस 339.08, ठीक है, 08 ने 0.8, ठीक है। तो लगभग में सही है, लगभग में मेरा सही है, ठीक है ना। और इसके हिसाब से आंसर यही आएगा, ठीक है। आप चेक कर लिया, मैं दोबारा यहाँ पे चेक कर लिया। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ अगर सेक्टर का निकालना है और विद द रेडियस, इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा है। देखो 2 से अगर इसको कैंसिल कर ले तो सीधा सीधा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, तो ऐसा तो होता ही नहीं, तो पहली बात ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ 180 पाई स्क्वायर, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 180 देगा। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, होता है थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन आपको चेक करना, इसमें आर बोला, कैपिटल आर लेना है। तो देखो इसको इससे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 180, ये तो होगा ही नहीं। हाँ इसको इससे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 360, तो हाँ ये आ रहा है p बाय 360 और पाई और आर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा होगा सही, डी। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस था मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, लेकिन हाँ मैंने इसमें कैलकुलेटर का यूज किया। आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना करें क्योंकि इसमें कैलकुलेशन था, इसी वजह से मैंने यूज किया, ठीक है ना। बाकी बात आपको कहीं भी अगर कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हुआ हो, प्रॉब्लम होता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी बात अगर आपको समझ में आ चुका हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।